आपके साथ सृष्टि जैन। इन दिनों जब यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं तो यहाँ की सियासत में स्वाति सिंह काफी चर्चा में आ रही हैं और इस चर्चा के पीछे की क्या कहानी है ये सुनिए। 403 विधानसभा क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव होने हैं और ऐसे में यहाँ कई तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। ये रंग खाकी से उतरकर खादी पहनने वाले का है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले 2 आईपीएस अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये अधिकारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में कमल खिलाने के लिए आए हैं। इसमें से एक अधिकारी कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं जबकि दूसरे ईडी के ज्वाइंट कमिश्नर, और दोनों ने ही बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद एक बार फिर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इस चुनावों में हौस सीटों में शुमार लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने इस बार बड़ा उलटफेर शुरू किया है। यहाँ मौजूदा विधायक और योगी सरकार की मंत्री रही स्वाति सिंह का टिकट काटकर ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। बता 2017 के चुनाव में स्वाति सिंह ने इसी सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह राजेश्वर सिंह, जो कि पुलिस की नौकरी छोड़कर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। जिसके बाद स्वाति सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं बढ़ गई है। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि स्वाति अब बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो सकती हैं, जिस पर बुधवार को स्वाति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि वो कहीं भी नहीं जा रही, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रही हैं। उनकी आत्मा बीजेपी है और वो मर के दम तक यहीं रहेंगी। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, बीजेपी कैंडिडेट का मैं समर्थन करूंगी। स्वाति ने कहा कि पार्टी ने अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो निश्चित तौर पर मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उन्होंने कहा, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं और आजीवन यहीं रहूंगी। स्वाति ने बताया कि पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद टिकट देकर मुझे विधायक बनाया और फिर मुझे मंत्री बनाया। मेरी आत्मा है बीजेपी, मेरे रोम रोम में बीजेपी है। दूसरे दल में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पत्नी और पति के बीच टिकट को लेकर हुई खींचतान की वजह से सरोजनी नगर सीट हाल ही में सुर्खियों में बनी हुई है। बताते चले, लखनऊ की इसी सीट से बसपा से मोहम्मद जलीस खान, कांग्रेस से रुद्रदमन सिंह और सपा से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मैदान में उतरे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज इंडिया।